मित्रों, जूले जूले आपको ये भाषा समझ में कम आई होगी शायद। ये जूले जूले क्या बोला मैंने? मित्रों, ये जूले जूले का मतलब है स्वागत है, स्वागत है। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर स्वागत है, स्वागत है दोस्तों। ये लेह लद्दाख की भाषा है, जूले जूले बोला जाता है, तो समझिएगा आपका वो स्वागत कर रहे हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में घरों के प्रकार, स्थानीय जनजाति और स्थानीय लोगों की भाषा, उनके रहन सहन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपको थंबनेल में महसूस ही हो गया होगा कि आज इस वीडियो में क्या मिलेगा आपको। मित्रों, ये सीटेट ईवीएस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट 10 है, पार्ट 9 कंप्लीट है। मित्रों, कार्य, खेल, भोजन जैसे टॉपिक कंप्लीट हैं, प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, इसी चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ भी लिंक मिल जाएंगी। ओके मित्रों, आज के वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे। मित्रों, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आप आए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में ज़रूर मिल जाए। ओके मित्रों, इतना कार्य आपने कर लिया होगा। नोटबुक अपनी रखिए पास में और कलम साथ में, जिससे आप नोट कर सकें ये इम्पोर्टेंट वीडियो का डाटा। भारत देश में कितने प्रकार के घर, कैसे में निवास करता है हमारा भारतीय जनमानस। पहला बिंदु मित्रों आपके सामने मैंने बनाया है, गोबर से, ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। आपने दोस्तों ग्रामीण अंचलों में देखा होगा, गोबर से लिपाई की जाती है, पुताई की जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ज़मीन की जो मिट्टी है उसमें कीड़ा नहीं लगता गोबर से, उसमें मीथेन गैस निकलती है गोबर से। ओके, क्लियर हो गया होगा। अगला बिंदु देखिएगा, राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं, दीवारों को मिट्टी से तथा फर्श को गोबर से कीटाणु रहित करने हेतु लीपा जाता है। इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। मित्रों, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स का ही निचोड़ है ये, उसके ही नोट से हैं। ओके, आप नोट करते जाइएगा। मित्रों, ये पीडीएफ कंप्लीट करेंगे और दोस्तों मैं आपको पहले एनसीईआरटी बुक्स का वो चैप्टर दिखाने वाला हूं अभी, जिससे मैंने ये अधिकतम पॉइंट लिए हैं। चलिएगा एनसीईआरटी बुक्स पर। आपके सामने ओपन हो चुका है 13 चैप्टर दोस्तों, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण जो किताब है उसकी 13 चैप्टर बसेरा ऊंचाई पर। इस चैप्टर से मैंने दोस्तों आज की वीडियो में अधिकतर बिंदु लिए हैं। ओके मित्रों, आज हमें यही पाठ पढ़ना था। आज एक यात्री है जो अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, गौरव जानी। यह दोस्तों अपनी लोनर के साथ, जो उसकी सबसे प्रिय, सबसे महत्वपूर्ण बाइक है, वो लोनर उसका नाम रखा है, और उसके साथ यात्रा के लिए निकलता है उत्तरी भारत मीन्स जम्मू कश्मीर की ओर, और मुंबई से जाता है लगभग 1400 किलोमीटर डिस्टेंस ये बताई गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अगर ऑप्शन कभी बन जाए, क्योंकि सीटेट बहुत ही अच्छे से तार्किक क्वेश्चन बनाता है और ऑप्शन बनाता है इतने सिंपल तरीके से, कक्षा 5 की किताब से दोस्तों आप सोच सकते हैं कितना हार्ड होगा। फिर भी सीटेट में ऐसे ऑप्शन बनते हैं कि दिमाग चकरा जाता है। इसलिए प्रत्येक बिंदु को पढ़िएगा, सिंपल मत समझिए, बस दिमाग में वो बिंदु डाल लीजिए, कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएगा एग्ज़ाम टाइम। ओके, तो यही हमें आज चैप्टर देखना है। आज हम बात करेंगे चांगपा जनजाति के बारे में भी पढ़ेंगे। ये जनजाति सेम है दोस्तों जो आपके कश्मीर में बकरवाल जनजाति पाई जाती है, बकरियों को चराते हैं ये लोग, वही जनजाति के बारे में हमें डिस्कशन करना है और तुलना भी करनी पड़ेगी। दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल, इसके बारे में डिटेल दोस्तों आपको देखनी है, किताब डाउनलोड कीजिए, या दोस्तों इसी जो मेरा चैनल है इसके प्लेलिस्ट में जाइए, तो इसका वीडियो पूरा बना हुआ है, यही वो कटिंग मैंने प्रोवाइड कराई है, तो आप इसे जाके देख लीजिएगा। पश्मीना शॉल बहुत ही अच्छा, बहुत ही गर्म, और ये क्वालिटी में बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए पसंद करते हैं लोग, परंतु ये महंगा होता है थोड़ा। इसकी पूरा डिटेल दिया है मैंने, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, उसे देख लीजिएगा। और अगली जानकारी हमें देखनी है मित्रों, ये रेबो जो टेंट आपको दिख रहा होगा, इसे रेबो कहते हैं। जो लेह लद्दाख वाला इलाका है वहाँ ये रेबो बनते हैं। हम लोग टेंट कह सकते हैं, परंतु रेबो कहलाता है, और इसके बीचों बीच यहाँ पर छिद्र होता है। क्यों छिद्र होता है? क्योंकि जो चूल्हे का धुआं है वो बाहर निकल जाए। तो क्लियर हो गया होगा रेबो क्या है। देखिएगा, श्रीनगर के घर एक नज़र में, पहला घर कौन सा है ये देखिएगा। श्रीनगर में बाहर से आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट एक 80 फुट लंबे और बीच से अगर चौड़ाई मापें तो 8 से 9 फुट चौड़ाई में होता है ये हाउस बोट।
क्लियर हो गया। तो ये हाउस बोट भी पूछा जा सकता है, तो कहाँ पर है, श्रीनगर में। देखिएगा एक डोंगे के बारे में पीडीएफ में जिक्र किया है, बस नाम और क्वेश्चन मार्क लगाया है मैंने, उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन ये है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों से कई परिवार इसमें जीवन यापन करता है, मीन्स रहता है। मकान की कई तरह के इस डोंगे अलग अलग कमरे होते हैं। इस डोंगे में, मकान में जैसे आपको कमरे दिखते हैं, वैसे इस डोंगे में भी रूम बाय रूम बने होते हैं। अगली इमेज आपको दिख रही होगी, ये डिज़ाइन मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिएगा हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी से सुंदर नक्काशी की जाती है। इसमें एक खास डिजाइन जिसे ख़त्म बंद कहते हैं, ख़त्म बंद होता है जिसमें जिग्सा पजल जैसा दिखाई देता है। ये देखिएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो ये डिजाइन क्या कहलाती है, ख़त्म बंद, याद रखिएगा। अगला एक और घर देखिएगा, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवां होती है जिससे बर्फ़ फिसल कर गिर जाए। क्लियर हो गया। तो ये पूछता है आपसे कि कश्मीर में घर कैसे बने होते हैं, तो पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी के बने होते हैं। याद रखना, पत्थर एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा और लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। अगली इमेज आपके सामने, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, डब कहते हैं। साबुन नहीं मित्रों जो लगाते हैं, परंतु डब वहाँ की खिड़कियाँ कहलाती हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। अगली इमेज एक और है घर के बारे में। यहाँ के पुराने घरों की खासियत पत्थर, ईंट, लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं, ये मेहराब कहलाता है, ये वाला। क्लियर, ये डिजाइन जो आया है ये मेहराब कहलाता है। तो मित्रों ये आपके जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के घर हैं जो एक इमेज में दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक्स में ई पाठशाला नामक ऐप पर जा कर के ये किताब डाउनलोड जरूर कीजिएगा। अगला देखिएगा, ये और इमेज एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया है आपके सामने। यात्री डल झील में शिकारे पर घूमने का मज़ा उठाते हैं। ये जो इमेज है आपका, ये शिकारा कहलाता है। नाव एक प्रकार की ये है, परंतु इसका नाम क्या है, शिकारा। याद रखें, कहाँ पर, डल झील में। अगली इमेज ये है आपके सामने जो आपको चौंका भी सकती है। क्या पहचान सकते हो यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए अपने घर पर रोटी नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। अब सोचिएगा मित्रों, घर पर रोटियां नहीं बनाते, बेकरी से लेकर आते हैं, तो समय भी बचता है और एक व्यवसाय भी बढ़ता है लोगों के लिए। तो ये बहुत अच्छा इंतजाम है जम्मू कश्मीर में। चलिएगा मित्रों, हम पुनः अपनी पीडीएफ पर चलते हैं। मित्रों हम वापस पीडीएफ पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं पहला और दूसरा बिंदु हम कंप्लीट कर चुके थे। तीसरा बिंदु आपके सामने ये रहा। मित्रों असम के मकान, असम वाली डिटेल मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम कई बार पूछ चुका है। असम में मकान बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं जो कि ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। ज़मीन से 3.5 मीटर तक अधिकतम ऊंचाई हो सकती है, 10 से 12 फुट लगभग ऊंचे होते हैं। अगला बिंदु है कश्मीर में शिकारा तथा बर्फ़ में इग्लू मकान बनाए जाते हैं। आप इमेज देख सकते हैं, जो इग्लू है वो बर्फ़ का बना है और इसके अंदर जनजाति या कोई टूरिस्ट जाता है तो यहीं रहता है। अगला बिंदु है कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, हाउस बोट टूरिस्ट हेतु। कश्मीर में जो शिकारा है वो घूमने हेतु तथा टूरिस्ट जो आए हुए हैं उनके लिए हाउस बोट बनाई जाती है और उसका प्रयोग करते हैं। हाउस बोट में ख़त्म बंद नामक खास विशेष डिजाइन होती है, आपने देखी है, अभी मैंने पीडीएफ में दिखाई है एनसीईआरटी बुक्स में। अगला है मित्रों एक जानकारी, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स का कलेक्शन नहीं है तो मैंने एक ऐप बताया है जिसका नाम है ई पाठशाला। उसके बारे में पूरी डिटेल एक वीडियो में है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं और वो ऐप पा सकते हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक्स 1 से 12 तक आपके पास उपलब्ध होगी 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। ओके मित्रों, तो आप वो ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें और आप अपनी किताबों का संग्रह पाएँ और पढ़ें। अगला बिंदु है मित्रों, कश्मीर में मकान की खिड़की बाहर की ओर उभरी होती है जिन्हें डब कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अगला है हाउस बोट 80 फीट लंबी, 8 से 9 फुट चौड़ी होती है दोस्तों, हाउस बोट जो है।
अगला है बकरवाल लोग लकड़ी और मिट्टी के घर बनाकर रहते हैं। बकरवाल लोग लकड़ी और मिट्टी के घर बनाकर रहते हैं। इनका काम क्या है? बकरी चराना। मित्रों, चांगप्पा जनजाति लद्दाख और ये कश्मीर वाले हैं बकरवाल, दोनों घुमंतु जनजातियां हैं, स्थानीय निवास नहीं करते हैं। अगला है लेह के मकान। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तने का प्रयोग किया जाता है। छत समतल होती है। लेह में लोग सर्दियों में नीचे वाली मंजिल में आ जाते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत सर्दी से बचाती है। जो दोस्तों अत्यधिक कड़ी ठंड कड़ाके की जो 0 से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, उस सर्दी से बचने के लिए ये लोग नीचे वाली मंजिल में आ जाते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी का जो फर्श है वो सर्दी को रोक देता है और नीचे वाली मंजिल गर्म रहती है। ओके मित्रों, चांगप्पा आपने जनजाति के बारे में देखा होगा, अभी मैंने PDF में दिखाया था, NCERT बुक से पश्मीना शॉल भी जिक्र कर चुका हूँ, वो वीडियो कंप्लीट है मित्रों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पा सकते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉल है क्योंकि बहुत ही हल्का और बहुत ही अधिक गर्म होता है। दोस्तों पानी में तैरते हैं डोंगे, ये भी दोस्तों मैं दिखा चुका हूँ आपको, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं बिंदु। अब मित्रों हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज इसी टॉपिक की। दोस्तों ये टॉपिक छोटा था इसलिए मैंने इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले वर्ष, पिछले एग्ज़ाम सेटों से, उनसे लिए गए हैं और आपको प्रोवाइड किए गए हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, चांगप्पा जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मणिपुर, असम, सिक्किम, लद्दाख। आप समझ गए होंगे, लद्दाख में पाई जाती है कौन सी जनजाति? चांगप्पा। अगला है, शिकारा का उपयोग टूरिस्ट के लिए किया जाता है, यह किस राज्य में प्रयोग की जाती है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड। मित्रों बहुत सिंपल है, आप आंसर तक पहुंच गए होंगे, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन मित्रों 3, भारत के किस जिले की छत पर पानी के फव्वारे लगे हैं? मित्रों ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये किले के बारे में जानकारी दे रहा है और उसके छत पर फव्वारा इसलिए लगे हैं क्योंकि वो ऐसी बनावट का है, ऐसी मिट्टी का प्रयोग है कि उस पर पानी गिरेगा वो उतने ही अच्छी मजबूत होती जाती है। तो दोस्तों वो किला बताना है, लाल किला, अजमेर, जोधपुर, गोलकुंडा। मित्रों वो गोलकुंडा का किला है जो छत पर फव्वारे लगाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन 4, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। ये ऑप्शन सामने हैं आपके। मित्रों ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, बंदर, शेर और चूहे का घर पूछा था एक बार। तो बताइए चारों ऑप्शन चुन के, पेड़, गुफा एवं बिल सही होगा, बिल, पेड़, गुफा सही होगा, गुफा, बिल एवं पेड़, या घोंसला, पेड़ एवं गुफा सही होगा। तो मित्रों देखिएगा, बंदर कहाँ रहता है? पहला ऑप्शन ये बंदर पेड़ पर रहता है, ये ऑप्शन चेक कर रहे हैं। शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है, तो पहला ही ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 5, ये डिटेल पढ़िएगा, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों से बनाया जाता है। यह घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होना चाहिए। अब बताइए ये गांव किस राज्य में होगा? तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या असम राज्य। ये ऑप्शन है मित्रों, चारों आपके सामने, पहचान गए होंगे, पहले ही हिंट दे दी है मैंने, असम राज्य की है। किस राज्य के हैं? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने 6, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्यों लीपा जाता है, किस लिए? पहला ऑप्शन चिकना और साफ बनाए रखने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, तीसरा विकल्प है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, चौथा है कीटों को दूर रखने के लिए। तो राइट ऑप्शन आप पहचान गए होंगे, 4 ऑप्शन सही है, कीटों को दूर रखने के लिए। जो बेकार कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको दूर रखा जाए इसलिए गोबर से लीपा जाता है। अगला क्वेश्चन 7, निम्न में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिएगा। कूट ऐसे बनते हैं सीटेट में मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए समझिए। पहला है पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छत, दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, तीसरा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, चौथा है लकड़ी के फर्श। अब चुनिएगा ये कूट, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों विकल्प आपने पढ़ लिए हैं, अब विकल्प चुनिए, राइट कौन सा होगा?
मित्रों देखिएगा, लकड़ी की ढालू छत ये आप पहचान गए होंगे, ये सही है पहला। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये भी आप पहचान गए हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी सही है। कहाँ की बात कर रहा है? लद्दाख की। तो 7 क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? 1, 2 और 4, तीसरा नहीं। पत्थर, मिट्टी और चूने की दीवारें नहीं होती हैं, लकड़ी की होती हैं। तो आपका क्या होगा? 1, 2 और 4 मीन्स पहला ऑप्शन राइट होगा। क्लियर हो गया? तो ये कूट मित्रों ध्यान से पहचानिएगा आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, बंद कमरे में यदि कोई 3 से 4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो उसका खतरनाक प्रभाव होगा। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा, या रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, या कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, या रक्त में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाएगी। मित्रों ये पहचान गए होंगे, बहुत छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8 में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन राइट है, पहला विकल्प। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी और व्यक्ति बेहोश हो सकता है, मर भी सकता है। मित्रों ये आज का वीडियो रहा मित्रों, इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा मित्रों और नोट बना लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, घर के प्रकारों का, घर के बारे में आपकी डिटेल आज की इसकी वीडियो में हो गई है। प्रैक्टिस सेट भी लग चुका है। मित्रों अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 9, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन पार्टों को देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाकर के पड़े हुए हैं तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट EVS की दृष्टि से, ये कोई भी टीचर्स एग्ज़ाम हो आपका EVS पूछा ही जाता है, तो ये NCERT बुक्स का UP टेट, सुपर टेट, KBS ऐसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत मित्रों।